स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल WB होम क्लासेस। आज हम क्लास 12 के राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसको पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आशय यानी मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है वह पहले हमें जानना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आशय उस संबंध से है जहां एक देश दूसरे देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित होता है तथा उनमें एक गहरी संबंध बन जाती है। ऐसे संबंध को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। साधारण रूप में हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी संबंध है जहां एक देश दूसरे देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव से प्रभावित होता है तथा उनमें एक गहरी या आपसी संबंध बन जाती है या सहयोगी का विषय बन जाती है। ऐसे संबंध को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं विभिन्न महान विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या की है। आइए चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज मॉडेलिस्की ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए युद्ध और शांति को महत्वपूर्ण बताया है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीतिक इतिहास, युद्ध, राजनीति, संगठन, व्यापार, उपनिवेशवाद, विदेश नीति आदि बताया है। उसी स्थान पर पामर और पर्किंस ने राष्ट्रीय व्यवस्था, शक्ति, कूटनीति, प्रचार माध्यम, विभिन्न आर्थिक संगठन, परिस्थितियां इत्यादि को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं निम्न हैं तथा विभिन्न महान विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या की है। चलिए आइए देखते हैं। परिभाषाएं, डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सटीक परिभाषा करना बड़ा कठिन है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या की है। मॉर्गेंथो नामक महान विद्वान के अनुसार राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसके प्रयोग को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। के.जे. होल्स्टी के अनुसार राजनीतिक सत्ता और सभी राष्ट्रों को लेकर बने तथा पारस्परिक संबंधों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की समीक्षा को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। स्लेखर ने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बताया है। स्टाउस, हॉस और पोसिनी ने राष्ट्रीय संबंध को नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका तथा राजनीतिक दलों की नीतियों की चर्चा भी बताया है। अतः हम यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विभिन्न एवं निम्न परिभाषाएं हैं तथा विभिन्न महान विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या की है। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण आज एक समस्या बना हुआ है। इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध युद्ध, शांति, शक्ति संतुलन, गुटबंदी आदि से जुड़ा था, लेकिन आज इसके अतिरिक्त परमाणुविक भय, परमाणु अस्त्र नियंत्रण, अत्याचार, समानता, आर्थिक सहयोग, व्यक्ति या दलों की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि भी इसके परीक्षण के विषय बन गए हैं। यह एक शक्तिशाली विषय माना जा रहा है। युद्ध, शांति, निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक संबंध, क्षेत्र विरोध, शीत युद्ध, द्विमेरीय गठन में सहयोग, एक केंद्रितता के अतिरिक्त आर्थिक, सांस्कृतिक, जाति, वर्ण भेद, नेतृत्व, सरकार के गुण, अल्पसंख्यकों की भूमिका, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, राष्ट्रों के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा,
विमान अपहरण जैसे विषय भी अंतर्राष्ट्रीय विषय मान लिए गए हैं। इसीलिए यह एक शांतिशील और परिवर्तनशील विषय है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर जाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पृथक अध्ययन का शास्त्र है? इज इंटरनेशनल रिलेशंस अ डिसिप्लिन? पृथक शब्द क्या है यह जान लेना चाहिए। पृथक विषय क्या है? व्हाट इज इंडिविजुअल डिसिप्लिन? हम अध्ययन के क्षेत्र में अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, गणित शास्त्र, विज्ञान आदि कई पृथक विषयों का अध्ययन करते हैं, पर क्या हमने यह सोचा है कि इन्हें पृथक विषय क्यों माना जाता है? पृथक विषय वह है जो निम्नलिखित 3 शर्तों का पालन करता है। नंबर 1, उस विषय की निश्चित विषय वस्तु हो। नंबर 2, उसकी स्वीकृत सिद्धांत हो। तथा नंबर 3, उसके अध्ययन का विशेष तरीका हो। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पृथक अध्ययन का शास्त्र है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी निश्चित विषय वस्तु, हम अध्ययन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति की निश्चित विषय वस्तु पाते हैं। अनंग जेटली नामक महान विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, परंपरागत विषय क्षेत्र तथा नंबर 2, आधुनिक विषय क्षेत्र, जिन्हें निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया जा रहा है। यह तालिका इसलिए दर्शाया जा रहा है ताकि आप लोगों को इसे याद करने में थोड़ी सुविधा प्राप्त हो। चलिए अब उस तालिका को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु, परंपरागत क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र। परंपरागत क्षेत्र के नीचे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय कानून। नंबर 4, कूटनीति तथा सैन्य इतिहास। नंबर 5, भू राजनीति। आधुनिक क्षेत्र के नीचे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय कानून। नंबर 4, कूटनीति सिद्धांत। नंबर 5, सैन्य राज्य कला। नंबर 6, भू राजनीति। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक समाजशास्त्र। नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मनोविज्ञान। नंबर 10, नीति शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र। नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। नंबर 12, विज्ञान तथा तकनीकी। आधुनिक क्षेत्र परंपरागत क्षेत्र से थोड़ी अधिक है। पृथक विषय की अब दूसरी शर्त की ओर जाते हैं। स्वीकृत सिद्धांत, इसकी क्रम विकास का इतिहास 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 1, पृथक अवस्था। 2, दूसरी अवस्था। 3, तीसरी अवस्था और 4, चौथी अवस्था। पृथक अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज, यह वह अवस्था है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक की विषय वस्तु समाहित होती है। इस अवस्था में केवल कूटनीति इतिहास का ही अध्ययन प्राप्त होता है। इस अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कूटनीति अध्ययन का क्रमबद्ध तथा वर्णनात्मक पहलू को ही अपनाया गया है। पूर्व की घटना चक्र के विशद अध्ययन का पता तो चलता है तथा आंतरिक युद्ध की रोचक घटनाओं का इतिहास तो प्राप्त हुए हैं, पर कोई ठोस सिद्धांत या निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुए। दूसरी अवस्था, सेकेंड फेज। इस अवस्था में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की अंतर्राष्ट्रीय घटना की विकास की कहानी है। वेल्स विद्यालय में वुडरो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का सृजन किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की
औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ अब इस अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चालू घटनाक्रमों का अध्ययन था। इस अवस्था में पूर्व घटना चक्रों के अध्ययन बिना ही वर्तमान घटना चक्रों का अध्ययन किया गया, वो भी बिना तथ्य तथा निष्कर्ष के। अतः यहाँ भी पहली अवस्था की तरह इस अवस्था का इतिहास बेकार सिद्ध हुआ। अब हम तीसरी अवस्था की ओर चलते हैं, यानी थर्ड फेज। इस अवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास अधूरा तथा असंपूर्ण है। यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कठोर वास्तविकता को उपेक्षा की गई है। इस अवस्था में कोई आदर्शात्मक तरीका नहीं अपनाया गया, जिसके कारण अपर्याप्त अध्ययन करार दिया गया। किसी ठोस सिद्धांत के अभाव में ही हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना इस समय देखा। विद्वानों ने इस अवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक प्रकृति का अध्ययन उचित नहीं समझा, अतः उन्होंने इस अवस्था को मूल्यहीन साबित कर दिया। अब चलते हैं चौथी अवस्था, फोर्थ फेज। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास की इस अवस्था में शक्ति के अध्ययन पर जोर डाला गया, जिससे राज्यों का आकार तथा व्यवहार प्रभावित होता है। इस अवस्था में कई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत विकसित हुए। इस अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफी परिवर्तन आया, जो निम्नलिखित थे। बहुध्रुवीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्तित्व, परमाणविक शक्ति का तथा आर्थिक शक्तिकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विदेश नीति के नए मूल्य तथा आदर्श, संयुक्त राष्ट्र के प्रति नया दृष्टिकोण, शांति प्रक्रिया पर जोर तथा कई राजनीतिक सिद्धांतों का आविर्भाव हुआ। चलिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की महत्व की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व निम्न है, जो इस प्रकार है। आइए चलिए देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नंबर 1, मानव के परस्पर सहयोग तथा संघर्ष की स्थितियों के अध्ययन में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव के स्वभाव और उसके आचरण पर आधारित होते हैं तथा यह मानव तथा मानव दलों के परस्पर सहयोग तथा संघर्ष की स्थितियों का अध्ययन करता है। नंबर 2, ऐतिहासिक तथा सामाजिक। यह विश्व के ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा उसका समाधान करता है या ढूंढता है। नंबर 3, विश्व शांति की स्थापना में सहायक। यह विभिन्न शक्ति गुटों का अध्ययन करता है, उनके विवादों को हल करने का प्रयास करता है तथा विश्व शांति की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। नंबर 4, राजनेताओं तथा सरकारों के लिए महत्व। राजनेताओं तथा विभिन्न सरकारों के लिए इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय तंत्र, निःस्त्रीकरण आदि का अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक होता है। नंबर 5, राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान में सहायता। राष्ट्र के लिए भी इसके अध्ययन का अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करके कोई राष्ट्र अपने खतरे को टालने में सफल होता है। विश्व सरकार की स्थापना में सहायक। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक मुख्य उद्देश्य विश्व सरकार की स्थापना को साकार बनाना है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लगातार प्रयास करता रहता है।
नंबर 7, विदेश नीति का आधार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन किसी राज्य के लिए विदेश नीति निर्माण में सहायक होता है। विदेश नीति बहुत से मेगा सिद्धांतों पर आधारित होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत हैं। नंबर 8, विश्व की समस्याओं के समाधान में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य शक्ति के प्रयोग तथा उसके लिए संघर्ष का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सहायता से कई विद्वान विश्व की समस्याओं तथा उनके समाधान के विषय में रास्ता ढूंढते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पृथक विषय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण को जाना। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।